भाग 1। इस वीडियो में भिन्न की अवधारणा के गणितीय रूप की पुनरावृत्ति, समतुल्य भिन्न बनाना और भिन्नों को अपने सरलतम रूप में दर्शाना। टीचर्स, जैसे जैसे भिन्न की संक्रियाएं और जटिल होती जाती हैं, उन्हें अमूर्त रूप में समझना बच्चों के लिए और भी कठिन हो सकता है। हर अगली अवधारणा पिछली अवधारणा की समझ पर आधारित होती है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इसमें जल्दबाजी ना की जाए। यही कारण है कि इस बार आपको भिन्न के कई अलग अलग वीडियो मिलेंगे, जिससे आप भिन्न को विस्तार में समझा सकते हैं। मोहन के घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज माँ ने मोहन थाल बनाया है। मोहन अपनी दो बहनों के साथ इंतजार में है कि कब मिठाई के टुकड़े कटेंगे और उनको मिलेंगे। मिठाई ठंडी होते ही माँ ने उसके बिल्कुल बराबर बराबर 12 टुकड़े काटकर उन तीनों को एक एक टुकड़ा दे दिया। कुल टुकड़े हैं 12। आपको याद है ना कि भिन्न के कुल भागों को हर कहते हैं और इसे भिन्न रेखा के नीचे लिखते हैं, और जितने हिस्सों की बात हो रही है या जिनके बारे में पूछा गया है उन्हें अंश कहते हैं। अंश को हम भिन्न रेखा के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर खाए गए टुकड़ों का भिन्न होगा 3/12 और बचे हुए टुकड़ों का भिन्न हुआ 9/12। और इन दोनों भिन्नों को यदि हम जोड़ दें तो हो गया 3/12 प्लस 9/12 बराबर 12/12, या मिठाई के 12 टुकड़ों वाली पूरी एक ट्रे। अब एक मिठाई के टुकड़े से तो बच्चों का मन भरा नहीं, तो उन तीनों ने एक एक टुकड़ा और मांग लिया। यानी अब 12 में से 6 टुकड़े बच्चों के पेट में गए। यहाँ पर खाए गए टुकड़ों का भिन्न हो गया 6/12 और बचे हुए टुकड़ों का भिन्न भी 6/12। और जब हम इन्हें जोड़ के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रे में मिठाई के कितने कुल टुकड़े थे, है ना? तो 6/12 प्लस 6/12 बराबर 12/12, जो हो गई मिठाई की पूरी एक ट्रे। यानी 12/12 बराबर 1 हुआ ना। इसी प्रकार किसी भी भिन्न में अंश और हर जब बराबर होते हैं तो उसका मान होता है 1। भाई, जब भिन्न के सारे भाग मिल गए तो पूरा एक समूह या पूरी एक इकाई हो गई ना। 5/5 बराबर 1, 8/8 बराबर 1, 28/28 बराबर 1, या चाहे 100/100 बराबर 1। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए। यह जो 12 में से 3 टुकड़े खाए गए, इसे हम 12 का 1/4 भाग भी कह सकते हैं। और जो 12 में से 6 टुकड़े खाए गए, उन्हें हम 12 का आधा भाग भी कह सकते हैं। और अगर 9 टुकड़े खाए गए होते तो उसे हम 12 का 3/4 भाग भी कह सकते हैं। यानी 3/12 बराबर 1/4, 6/12 बराबर 1/2 और 9/12 बराबर 3/4। इस प्रकार के भिन्नों को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। यह भिन्न देखने में चाहे अलग अलग लगते हों, पर इनका मान एक ही होता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि 1/4 के समतुल्य भिन्न लिखो, तो आप इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 1/4 के अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 2 बराबर 2 और 4 गुणा 2 बराबर 8। यानी 1/4 का सबसे पहला तुल्य भिन्न हुआ 2/8। अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर आप 1/4 के अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है? तो 1 गुणा 3 बराबर 3 और 4 गुणा 3 बराबर 12।
यानी 1/4 का दूसरा तुल्य भिन्न हुआ 3/12। उसके बाद आप 1/4 के अंश और हर को 4 से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 4 बराबर 4 और 4 गुणा 4 बराबर 16, यानी 1/4 का तीसरा तुल्य भिन्न हुआ 4/16। इस प्रकार से आप 1/4 के तुल्य भिन्न बनाते चलेंगे जहाँ तक उसकी आवश्यकता हो। आगे जाकर भिन्न की तुलना में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आप समझ गए ना कि 1/4 और 25/100 का मान बराबर ही निकलेगा, चाहे यह देखने में कितने ही अलग दिख रहे हैं, क्योंकि यह समतुल्य या तुल्य भिन्न हैं। अब यह तो थी समतुल्य भिन्न निकालने की बात। हमें एक चीज़ और आनी चाहिए। हमें किसी भी भिन्न का सरलतम रूप या सबसे छोटा रूप निकालना आना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लेते हैं 15/27। 15/27 में 15 और 27 का साझा अपवर्तक होगा। क्या होगा? क्या ये दोनों संख्याएं किसी पहाड़े में आती हैं? हाँ, 3 के पहाड़े में आती हैं ना। 3 पंजे 15 और 3 नम 27, तो 15/3 बराबर 5 और 27/3 बराबर 9। तो हमारा भिन्न हुआ 5/9। क्या हम इसे और सरल कर सकते हैं? क्या 5 और 9 का कोई साझा अपवर्तक है? नहीं है ना। तो फिर 15/27 का सरलतम रूप हुआ 5/9। चलिए अब हम कुछ और उदाहरण लेकर देखते हैं, जैसे 8/32। सबसे पहले हम 8 और 32 के अपवर्तक निकालेंगे। 8 के अपवर्तक 1, 2, 4, 8। 32 के अपवर्तक 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब बताइए इन दोनों के समापवर्तक या साझे घटक कौन कौन से हुए? 1, 2, 4 और 8। ठीक है ना। तो 8/32 का सरलतम रूप निकालने के लिए हम इसके अंश और हर को इन दोनों के किसी भी समापवर्तक से भाग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 8/32 को पहले 2 से भाग करते हैं। 8/2 बराबर 4 और 32/2 बराबर 16। तो हमारा भिन्न हो गया 4/16। अब बताओ कि क्या 4/16 के हम समापवर्तक निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 4 और 16 के समापवर्तक हुए 2 और 4। ठीक है ना। तो अब हम 4/16 को 2 या 4 किसी से भी भाग कर सकते हैं। इसे 2 से भाग करने पर हमें मिला 2/8 और 4 से भाग करने पर मिला 1/4। 1/4 को हम और सरल नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 4 का कोई समापवर्तक नहीं है। तो बच्चों, क्या हम 2/8 के समापवर्तक निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। 2 और 8 का समापवर्तक हुआ 2। 2 से भाग देने पर हमें भिन्न मिला 1/4। 8/32 का सरलतम रूप निकालने के लिए अब हमें इसे 4 से भाग करना होगा। 8/4 बराबर 2 और 32/4 बराबर 8। तो हमारा भिन्न हुआ 2/8। अब क्या 2/8 के हम समापवर्तक निकाल सकते हैं? 2 और 8 का समापवर्तक हुआ 2। ठीक है ना। और इसे 2 से भाग करने पर मिला 1/4।
1/4 को हम और सरल नहीं कर सकते क्योंकि 1 और 4 का कोई समापवर्तक नहीं है। समझ में आया आपको? हम 8/32 को सीधे सीधे उसके अंश और हर के सबसे बड़े समापवर्तक 8 से भी भाग कर सकते हैं। 8 भाग 8 बराबर 1 और 32 भाग 8 बराबर 4। क्या मिला? 1/4। तो बस 8/32 का सरलतम भिन्न हो गया 1/4। एक ही चीज आपको अच्छी तरह से आनी होगी, वो है पहाड़े। हाँ, अब तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि उनकी अब बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है।